हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिज़नेस से रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको कैसे दिख सकता है, एक लॉन्ग फुल फेज क्वेश्चन दिख सकता है जिस पे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है ये क्वेश्चन दिख सकता है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस बनते हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी द ओनली एंड ओनली एडवांटेज पार्ट ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बच्चे, इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जब एक एकल व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जो है अपना एक काम शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, तो हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जहाँ पे उसका ऑनर सिर्फ एक ही होता है। जहाँ दो लोग मिलकर काम करते हैं, पार्टनरशिप में आकर के काम करते हैं, तो वो एक पार्टनरशिप का फॉर्म ले लेता है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति एज अ बिजनेसमैन जो है, एज अ ऑनर वहाँ पे अपना सब कुछ चीज़ें हैंडल कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। लाइक अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं अगर कल को कोई एक कह सकते हो कि एक एकेडमी खोलती हूँ, वहाँ पे जो है मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ, सब कुछ खुद मैनेज कर रही हूँ, सारा सामान खुद ला रही हूँ, झाड़ू पोंछा सब कुछ खुद कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो मैं एक नॉर्मल क्या हुई, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक्चुअली में झाड़ू पोंछा खुद करता है। वो एम्प्लॉय रख सकता है, ऑब्वियसली वो एम्प्लॉय रखेगा, बाकी सब चीज़ों के लिए वो अपने अंडर काम करने के लिए लोगों को रख सकता है, ठीक है। तो उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की उपाधि इससे छिन नहीं जाएगी, लेकिन जो ऑनरशिप होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी। तो जो इसका सबसे पहला आपका जो एक कह सकते हो पॉइंट है, वो है एन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस इज इजी टू फॉर्म एंड सिंपल टू रन। अगर मुझे पार्टनरशिप खोलनी है बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर देखना पड़ेगा। आजकल तो मतलब पार्टनर ढूंढना बड़ी मुश्किल चीज़ है, तो पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, उसके साथ बिजनेस का सेटअप करना पड़ेगा, और जहाँ एक से ज़्यादा लोग मिलते हैं वहाँ पे कलेश तो होता ही होता है। तो पार्टनरशिप में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराना, उसकी जो है पूरी स्टैंपिंग करवाना, उसका पूरा रजिस्टर कराना। अगर मुझे कंपनी खोलनी है तो फिर तो और ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो है अपना नाम रिजर्व कराना, एमओए बनाना, एओए बनाना, प्रमोटर्स को जो है सब चीज़ें हैंडल करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बहुत बड़े लेवल पे एक तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आपकी जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो एक लंबा बन जाता है और बहुत ज़्यादा हैसल हो जाती है। लेकिन जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात होती है, वहाँ पे ऐसा कोई भी जो है काम नहीं करना पड़ता, वो बिल्कुल हैसल फ्री होता है। वहाँ आराम से, आज आपने सोचा आपको बिजनेस करना है, आप कर लेते हो, शुरू कर लेते हो, आप अपना काम शुरू कर लेते हो, एंड देन बूम, यू आर अ सोल प्रोप्राइटर। तो वहाँ पे आपको इतना सारा जो है प्रॉब्लम नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जो फर्स्ट एडवांटेज जो यहाँ पे है वो है कि एक इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस क्या है, ईजी है फॉर्म करना और सिंपल है रन करना। जैसे कि हमारे जेठा भाई पहले जो है कुछ ज़्यादा काम नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एकदम से अपना बिजनेस शुरू किया, और उन्होंने क्या किया, वो बिज़नेस अब बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। तो उनका मन किया उनको शुरू करना है, एकदम से उन्होंने शुरू कर लिया। क्यों कर लिया एकदम से? क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप थे, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। सो नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ लाइक रजिस्ट्रेशन आर रिक्वायर्ड। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़रूरी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ों में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है, कि अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन में काम करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ेंगे। आपको फूड से रिलेटेड काम करना है तो आपको FSSAI का जो है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, FSSAI नंबर लेना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों में वो सब जो है फॉर्मेलिटीज़ है, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या अदर फॉर्म हो। सो एनी पर्सन कैन एंगेज इन सच अ बिजनेस एट विल। कोई भी पर्सन इस टाइप के सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को शुरू कर सकता है अपनी इच्छा से। The only restriction is where the wishes to start a specific type of business requiring a license। वहाँ पे सिर्फ कौन सी रिस्ट्रिक्शन होती है, जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा सोचता है कि मैं ये वाला पर्टिकुलर बिजनेस करूँगा, और उस वाले पर्टिकुलर बिजनेस में लाइसेंस की अगर आवश्यकता है तो वहाँ पे जो है उन्हें ज़रूरत है कि वो रजिस्ट्रेशन लेंगे। जैसे कि रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, सेल ओपीएम करना चाह रहे हैं, लिकर की खोलना चाह रहे हैं, या मेडिसिन का कुछ करना चाह रहे हैं। लिकर वैसे अगर आपको दिल्ली में खोलना है तो आजकल तो मतलब मोहल्ले मोहल्ले में लिकर शॉप्स खुली हुई है। खुद मेरे मोहल्ले के
बाहर खुल गई है। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको जो है आजकल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, चाहे आप कोई भी जो है बिज़नेस का फॉर्म चूज़ कर रहे हो। तो सबसे पहला आपका ये पॉइंट हो गया कि ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल टू रन है। सेकेंड आपका आ जाइए तो डायरेक्ट टच विद कस्टमर एंड पर्सनल इंटरेस्ट इन द बिजनेस विच मेक फॉर एफिशिएंस एंड इकोनॉमी। देखो, जब आपका डायरेक्ट इंटरेस्ट किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है ना, तो आप वहाँ पे ज़्यादा ख्याल रखते हो कि वो चीज़ और बेटर तरीके से हो जाए। लेट्स सपोज अब हम जा रहे हैं बाहर, हम अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करोगे, बहुत ज़्यादा केयर करोगे कि उसको आइसक्रीम खिलाओ, चाट पापड़ी वगैरह जो उसका मन हो वो खिलाओ। तो आप क्या करोगे, आपका पर्सनल इंटरेस्ट वहाँ से कनेक्टेड है कि अगर मैं इसका ख्याल रखूँगा तो शी विल टेक केयर ऑफ मी, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा केयर करोगे। और वहीं सपोज अगर वो नहीं है और आपके फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं और उसकी गर्लफ्रेंड है, तो आपको पता है यार यहाँ पे मेरे को कोई मेरा इंटरेस्ट तो है नहीं, यहाँ पे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कनेक्टेड नहीं है, तो क्यों मैं इसकी सेवा पानी करूँ, मैं क्यों करूँ, करता रहेगा ये, जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है वो करेगा। तो उसी तरीके से जब बिजनेस में आपका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप क्या हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, आपका एकल अधिकार है, तो उसमें से होने वाला पूरा का पूरा प्रॉफिट आपकी जेब में जाएगा, पूरा का पूरा लॉस आपकी जेब में जाएगा। तो जब प्रॉफिट इतना लेवल पे होगा कि आपकी जेब में जाएगा तो आपको खुशी होगी। तो इसीलिए आप क्या करते हो, कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना करके रखते हो, ताकि आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो सके और वो प्रॉफिट जो है आप ही को बेनिफिट कर सके। और जैसे जैसे जो है ऐसे स्मॉल बिजनेस अच्छा प्रॉफिट करेंगे तो एक वो होल इकोनॉमिक में एक प्रेफरेंस रखी जाएगी कि हाँ भाई पूरी इकनॉमी उससे ग्रो करेगी। सो डायरेक्ट टच आपका होता है अपने जो आपके कस्टमर है उससे। अ सोल ट्रेडर इज़ इन अ पोजिशन टू बी इन द क्लोज टच विद द कस्टमर and to cater for the individual taste. This help him to build the goodwill for himself. और ये चीज़ कैसे हेल्प करेगी कि उसको गुडविल भी उसकी बेटर बनेगी। The direct relationship between efforts and rewards act as a stimulate to maximize एक्सर्टेशन फॉर अ सोल प्रोप्राइटर। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे जेठा जी हैं हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, शॉप पे बैठे हुए होते हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो भी कस्टमर आते हैं उनसे अच्छे से बात करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपने मोहल्ले में अपने ही सोसाइटी में भी जो है वो अपने जो है माल को बेचने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ये क्या है कि वो अपने कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। Next is, as the sole proprietor is the sole master of the business, the control over it is complete. He is responsible to no one else. देखो, जब आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो, आपका बिजनेस है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी फैसला लो, आप तीली लगाओ या उस पर जो है फूल पत्तियाँ बिछाओ, आप को जो है पूरा का पूरा अधिकार है उस बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी फैसले लेने का। तो इसीलिए एक प्रोप्राइटर जो है, उस सोल प्रोप्राइटर क्या है, वो मास्टर होता है अपने बिज़नेस का, उसका पूरा कंट्रोल होता है उसके ऊपर। सो अगर कोई आपसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, सो आपको क्या तकलीफ क्या है, आपको वो सिचुएशन आपकी बन जाती है अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ promptness is taking decision makes for efficiency as there is no one else to dispute his judgment. He can maintain a decision made by him. देखो, आपने क्या किया, प्रोप्राइटरशिप नहीं खोली, लेट्स सपोज आपने खोली एक पार्टनरशिप, वहाँ पे क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना जो आपके विचार हो, जो आपके मन में चीज़ें हों, वही आपके सामने वाले पार्टनर के मन में भी चीज़ें हों और वही उसके भी विचार हो, वो अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे आपको जो है डिसीजन अगर कोई किसी सिचुएशन में लेना पड़ेगा तो आपको बहुत देरी हो जाएगी। कंपनी में अगर कोई डिसीजन लेना है तो पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बिठाई जाएगी, शेयर होल्डर की मीटिंग बिठाई जाएगी, डिसीजन लिया जाएगा, पास कराया जाएगा। तो ये जो डिसीजन लेना होगा ना, तब तक बहुत टाइम निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो चलते चलते, ब्रश करते करते, नहाते नहाते, नेचर कॉल करते करते अगर वो कुछ डिसाइड कर लेता है तो वो उस चीज़ को जो है डिसीजन जल्दी बन जाते हैं। अगर उसको कोई चीज़ डिसीजन लेना है तो वो कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पे ले सकता है, उसको इतने सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा और यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि जब एक इंसान को खुद डिसीजन लेना है, उसको पता है कि जो मैं डिसीजन लूँगा वही एप्लीकेबल होगा, तो वो उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेता है, प्लस वो जल्दी डिसीजन ले पाएगा और जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा और जल्दी इम्प्लीमेंट करने के कारण से उसको उससे जल्दी फ़ायदा भी मिल पाएगा। As the proprietor has the full control over the business and is the supreme judge in all the matter, he can introduce changes as the exigencies of occasion demand and without any delay. वही बात अभी की है कि जब जैसे ज़रूरत होगी वो वैसे ही क्या कर पाएगा, जो भी डिसीजन उसको सही लगेगा वो चेंज कर पाएगा, इम्प्लीमेंटेशन करा पाएगा।
सीक्रेसी इज़ वन ऑफ विचुअल इंपॉर्टेंस फॉर द सक्सेस ऑफ स्मॉल बिजनेस। आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि यार मैंने पार्टनरशिप में बिजनेस किया था, पार्टनर ने धोखा दे दिया, हमारा जो फॉर्मूला था दूसरे को बता दिया एंड देन उसके साथ जा करके घपला कर लिया और हमें लॉस हो गया। तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या हो गया, सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाई। जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे सीक्रेसी नहीं बन पाती। आप सिर्फ अपने आप से राज रख सकते हो, दूसरों से राज नहीं रख सकते। जैसे ही किसी दूसरे पर्सन को पता चला, कई लोग ये सोचते हैं कि और ये कहते भी हैं कि यार तू मेरा फ्रेंड है, किसी को मत बताइयो, और उसको बता देते हैं एंड देन दैट पर्सन डज द सेम थिंग। वो अपने फ्रेंड को जाकर के बताता है देख तू किसी को मत बताइयो, और ये बात सबको पता चल जाती है। तो ये चीज़ कभी मत करना। सीक्रेसी अगर आपको चाहते हो कि ये चीज़ एक्चुअली में किसी को ना पता चले, मेरे बारे में मेरी कोई चीज़ है या किसी के भी बारे में, तो आप उसको अपने तक मेंटेन करके रखो, किसी के साथ भी शेयर मत करो। तो सीक्रेसी बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे हो जाती है, क्योंकि पर्सनल लाइफ पे तो ये आपको सिर्फ इमोशनली हर्ट कर सकती है, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो भैया पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है और मॉनेटरली भी आपको जो है लॉस हो सकता है। तो इसीलिए सीक्रेसी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है एक बिजनेस में। एक बिजनेस के सक्सेस होने में आपको जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी सीक्रेसी मेंटेन करके रखो। एंड द सोल प्रोप्राइटर इज इन द एनलाइनमेंट पोजिशन टू कीप हिज अफेयर्स टू हिमसेल्फ। और इसीलिए जब सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है तो उसके जितने भी अफेयर्स होते हैं, अफेयर्स मतलब बिजनेस के अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पे जेठा है तो मतलब बबीता के बारे में मत सोचना। अफेयर्स यानी बिजनेस के जो अफेयर्स होते हैं वो उसको अपने तक ही रखने पड़ते हैं, और वो अपने तक रख पाता है, और इसीलिए एक उसको बेनिफिट मिल जाता है कि वो अच्छे से इसका जो है फ़ायदा उठा सके। एज देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन टू सप्लाई एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज बिजनेस टू एनीवन। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अपनी सीक्रेसी या अपनी डिटेल्स जो है किसी के साथ शेयर करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बेचारा अपना जो है सीक्रेसी मेंटेन करते हुए खड़े हुए हैं, अपना बॉक्स लेकर के, ये उनका सीक्रेसी है और सबसे बचा करके खड़े हैं, किसी को शेयर नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज द सोशल एडवांटेज इज ऑल्सो ग्रेट। अब आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो, आप खुद सोचो, आपने कई बार देखा होगा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड नॉट इन अ रॉन्ग सेंस कि भाई मैं ही मैं हूँ, वो वाला सेंस नहीं, बल्कि एक उनमें पॉजिटिविटी चीज़ होती है कि यार मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ, मैं किसी की जॉब नहीं कर रहा, चाहे मैं 10 पैसे कम कमा रहा हूँ, बट आई एम हैप्पी विद वट एवर आई एम डूइंग। तो उनको एक अलग ही प्राउड मोमेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक आपकी सोशल एडवांटेज आपको मिलती है कि हाँ ये पर्सन अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस है इसका, तो वो एक सोशल एडवांटेज भी उनको एक मिलती है जो कि बहुत ग्रेट होती है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ वे ऑफ लाइफ फॉर दोज हु टेक प्राइड इन ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ व्हाट दे ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहाँ पे जिस व्यक्ति को एक प्राइड मूवमेंट चाहिए होता है अपने लिए कि भाई मैं कुछ ऑन करता हूँ, उसके लिए ये फॉर्म में बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाता है। इट गिव्स दैट द सोल प्रोप्राइटरशिप एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज हिज कैपेसिटी, कि वो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज करे, ऐसा एक चांस यहाँ मिलता है। टू द मैक्सिमाइज एंड टू इंजॉय फ्रीडम ऑफ एक्शन। As he is his own master and manager, he drives the greatest satisfaction from his venture. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो। जैसे आपने ये सीन देखा होगा कि भाई इन्होंने क्या करा कि कुछ कम ज़्यादा कर भी नहीं तो 1 करोड़ का टर्नओवर तो मेरे पास है ही। तो वो जो प्राइड मोमेंट था इसके लिए, जेठा जी के लिए उस टाइम पे, तो वही प्राइड मोमेंट जो है हर व्यक्ति को इस जो बिज़नेस शुरू करता है उसको होता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आया हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।